सकते हैं आप लोग, पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल ऊपर आ रहा है, सैफरन, पानी खुश्क हो चुका है, प्याज टमाटर का, और गोश्त भी गल चुका है। 1 घंटा हो गया, गोश्त भी गल चुका है, मैंने अभी चेक किया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे और रेसिपीज़ को ट्राई भी कर रहे होंगे। प्लीज़ मेरी रेसिपी को पूरा देखा करें। आज हम बनाएं मटन स्टू। सबसे पहले यहाँ पे हमने मटन ले लिया है। ये ½ kg मटन है, या ½ kg से थोड़ा सा कम होगा, अब इतना अंदाज़ा नहीं, क्योंकि घर पे रखा हुआ होता है। इसके साथ ये ½ kg मटन है, इसे अच्छी तरह धो लिया है। साथ में यहाँ पे है प्याज, ये 2 अदद नॉर्मल बड़ी साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने इस तरह काट लिया है। साथ में यहाँ पे है टमाटर, ये 2 अदद टमाटर हैं जो मैंने काट लिए हैं। ½ कप कुकिंग ऑयल है, या आधा कप तेल है। अब इसके मेन मसालों पे आ जाते हैं। ये साबुत लाल मिर्च, जिसका मेन इंग्रेडिएंट है स्टू का, ये 10 अदद साबुत लाल मिर्च हैं। ये 7-8 लहसुन के जवे हैं और 1 इंच का टुकड़ा जो मैंने काट लिया है। लहसुन को भी थोड़ा सा हम इस तरीके से बारीक कर लेंगे। और साबुत गरम मसाला है, जिसमें 1 तेज पत्ता है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 1 छोटी इलायची है, 4 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और पिसा हुआ धनिया मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप इसमें स्टू में वैसे तो साबुत धनिया डलता है, लेकिन हमारे घर में मुंह में आता है, पसंद नहीं करते मेरे हस्बैंड, बच्चे वगैरह, तो इस वजह से मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। बाकी आप साबुत धनिया भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून, और ये 1.5 टीस्पून जो है नमक है। अब हम लहसुन को बारीक बारीक थोड़ा सा काट लेंगे। वैसे तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बारीक कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ मैंने पतीली ले ली है, इसके अंदर हम सबसे पहले मटन ऐड करेंगे। बहुत आसान है और इसको सूंघ के चढ़ाएंगे, इसलिए गोश्त को बहुत अच्छी तरह धोकर इसका सारा ब्लड वगैरह निकाल देंगे ताकि खमक ना आए, और ऐड में हम अच्छी तरह भूनेंगे। फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे मटन डालने के बाद। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। जो लोग नए खाना पकाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत इजी, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत है ही नहीं। साथ में लहसुन और सारे मसाले जो भी हैं हम इसमें ऐड कर देंगे। वो बनता भी बहुत मजेगा, दावतों में बनाएं, बकरीद में बनाएं, वैसे बनाएं तो अच्छा बनता है। मटन में, चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन में आपको ये वाले मसाले ना भून कर पीस लेने हैं, ताकि जो है चिकन तो जल्दी क्योंकि गल जाती है, मटन तो देर में गलेगा। अच्छा, ऑयल भी इसमें शामिल कर देंगे हम। अब सारे मसाले डालकर टमाटर वगैरह सब हमने इसमें ऐड कर दिए। अब इसमें पानी इतना डालेंगे कि मटन हमारा अच्छी तरह गल जाए, और इसको बिल्कुल आधे 1 घंटे तक छोड़ देंगे। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि अभी प्याज का भी पानी निकलेगा, इसमें टमाटर का भी पानी निकलेगा, और इसको बॉईल लाएंगे। बॉईल लाने के बाद हम इसको ढककर पकाएंगे। जब तक हमारा मटन गल जाता है तब तक हमें इसे पकाना है, फिर आपको आगे बताते हैं। लोग देख सकते हैं स्टू के ऊपर उबाल आ चुका है। अब हम इसका ढकना कवर करेंगे और इसको छोड़ देंगे आधे पौन घंटे के लिए। फिर एक दफ़ा चेक करेंगे कि हमारा मटन गला है नहीं गला, और इसको छोड़ देंगे कवर करके। स्लो आंच करके इसे छोड़ देंगे ताकि इसके अंदर मटन गल जाए अपने ही पानी के अंदर। अब देख सकते हैं आप लोग, पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल ऊपर आ रहा है, सैफरन, पानी खुश्क हो चुका है, प्याज टमाटर का, और गोश्त भी गल चुका है। 1 घंटा हो गया, गोश्त भी गल चुका है, मैंने अभी चेक किया था। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई कर दी है, और इसमें जो साबुत लाल मिर्चों के छिलके जो रह जाते हैं ना एक्स्ट्रा, आप उसको निकाल दें तो अच्छे बुरे लगते हैं। अब इसमें हम ये छोटी प्याली आधी दही डाल दें। स्लो आंच करके डालें ताकि दही फटे नहीं, इसको भी अच्छी तरह भूनें ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो चुका है, इसको अच्छी तरह भून लिया है मैंने। दही को भी के अंदर नमक मिर्चें इस वक्त चेक करने हैं। अब ये 2 साबुत मोटी मिर्चें हैं, जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया, इसमें जाएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया, इससे फ्लेवर आता है। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा ग्रेवी के लिए। वैसे तो भुना हुआ भी खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रेवी के लिए अच्छा लगता है। थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खुश्क हो गया। थोड़ा सा पानी डालेंगे, जरा सा। अब इसमें ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। हाफ इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने
साबुत गरम मसाला भी डाला, उसको पूरी देर बनाएंगे स्लो आंच पे ताकि ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए और स्टू का कलर निकल कर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टू रेडी है, मटन स्टू। और देख सकते हैं आप बहुत अच्छा कलर और रंगत आई है। इसको मैंने 5 मिनट बिल्कुल ढक कर रख दिया था। इसी के साथ आप अपने घर में बनाएं और खाएं, और आप लोग भी बनाएं और खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं। इसी के साथ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।